चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना एफ एक्स बराबर एक्स प्लस ए जब एक्स का मान शून्य से कम है, मापांक एक्स माइनस एक जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक है। उसके बाद जी एक्स भी दिया है, जी एक्स बराबर है एक्स प्लस एक जब एक्स का मान शून्य से कम है, और एक्स माइनस एक का वर्ग प्लस बी जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक है। और कहा गया है कि ए तथा बी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं यदि गॉफ एक्स सभी एक्स के सभी वास्तविक एक्स पर सतत है तो ए का मान है। अर्थात ये है कि गॉफ जो है वो सभी एक्स के लिए यहाँ पर वास्तविक मान के लिए सतत बताया गया है, और हमें एक्स का मान ए का मान बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं माइनस एक, प्लस का एक, जीरो, दो, और हमें इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि दो दो सतत सतत फलनों का संयुक्त फलन सदैव सदैव संतत होता है। सदैव संतत होता है। अगर हमारे पास दो सतत फलन है और हम उनका संयुक्त फलन बना रहे हैं तो वो क्या होगा? सदैव सतत होगा। इस बात को आप याद रखें इस प्रश्न के लिए। अब हमसे क्या कहा गया है? देखिए, हमसे कहा गया है कि जी ऑफ एक्स क्या है? सभी सभी एक्स के लिए सभी एक्स के लिए है ना, एक्स वास्तविक के लिए ना, वास्तविक एक्स के लिए सभी वास्तविक भी लिख लें आप, सभी वास्तविक एक्स के लिए संतत है। संतत है, तो ये तो हमसे कहा गया है। और यदि ये सतत है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी वास्तविक संख्याओं पर एफ और जी भी सतत होंगे। इसलिए इसलिए एफ तथा जी इसलिए एफ तथा जी भी भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए संतत होंगे। संतत होंगे। और यदि एफ और जी सतत है तो अब यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? ए का मान पूछा गया। तो ए का मान किसकी सहायता से निकलेगा? एफ की सहायता से निकलेगा। एफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीरो पर अपना मान परिवर्तित कर रहा है, अर्थात ये जीरो पर भी सतत होगा, और उसकी सहायता से फिर हम ए का मान निकाल लेंगे। तो हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है, तब तब क्या होगा? x बराबर जीरो पर फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और फलन का मान तीनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम इसी को आधार यहाँ पर बना लेते हैं। तब क्या होगा? f जीरो किसके बराबर होगा? f जीरो प्लस के, और ये किसके बराबर होगा? f जीरो माइनस के। अब यहाँ से आप देखिए, कोई दो का प्रयोग आप करेंगे और a का मान निकल के आ जाएगा। तो हम एक तो x बराबर जीरो के लिए और x बराबर जीरो से कम के लिए, क्योंकि जीरो से कम लेंगे तभी हमें a का मान निकलेगा, तो मैं दो को यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर f जीरो, और इसके बराबर लिख देता हूँ मैं f जीरो माइनस को। f जीरो का मान देखिए क्या निकलेगा? f जीरो का मान निकलेगा आपका, एफ एक्स का मान जीरो के लिए कितना है? जीरो के लिए एफ एक्स का मान है मॉड एक्स माइनस एक या मापांक एक्स माइनस एक। देखिए एक्स बराबर जीरो पर आप मापांक एक्स माइनस एक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा मापांक में जीरो माइनस एक बराबर, इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर? जीरो माइनस की ओर अग्रसर, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ तो देखिए ये तो एक के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ तो लिख दिया हमने एक। और यहाँ पर अगर देखें तो जीरो से कम के लिए हमें कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है? जीरो से कम के लिए एक्स प्लस ए का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान जीरो माइनस की ओर अग्रसर, और एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम?
एक तो वैसा का वैसे रहेगा, एक्स का मान 0 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस ए, अर्थात ए का मान किसके बराबर आया, ए का मान आ गया हमारा 1 के बराबर। चलते हैं विकल्प की तरफ, तो विकल्प में ये तो गलत होगा और ये 1 आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।